तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि रामायण से हम और क्या सीख सकते हैं। एक से बढ़कर एक कैरेक्टर है रामायण में, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए भरत महाराज का नाम ही है भरत। भारम इति वहति इति भरता, जो अपने शरीर पे भार रख करके भी भगवान की सेवा करे उसे बोलते हैं भरत। क्या भार है उसके शरीर पे? उनके शरीर पे भार है मिसअंडरस्टैंडिंग का। कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा है। जब कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य गद्दी, तो सब लोग सोच रहे थे कि भरत का ही हाथ है। उस समय भरत अयोध्या में नहीं थे, अपनी नानी के घर गए थे। और जब उनके आने के पहले राम जी वनवास ले निकल गए और दशरथ महाराज की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से, पुत्र के वियोग में। और तब भरत महाराज वापस आए, उन्हें संदेश भेजा गया तो वापस आए। तो सब लोग सोच रहे हैं कि भरत का ही हाथ है इसमें। अपनी माता कैकेयी के साथ मिलके उसने ये षड्यंत्र रचा है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि भरत का हाथ। वशिष्ठ मुनि जो कुल गुरु हैं अयोध्या, वो सोच रहे हैं कि भरत का हाथ है। सुमित्रा और राम जी की माता कौशल्या, वो सोच रहे हैं कि भरत का ही हाथ है। जब भरत मिलने के लिए आए कौशल्या को, तो कौशल्या बोल रही है कि अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम जो चाहते थे मिल गया तुम्हें, अब यहाँ पे ढोंग मत करो, चले जाओ। कुछ इस तरह की उनकी वजह थी। सो सब लोग सोच रहे हैं कि भरत 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 इज द रियल कल्प्रिट। सो भारम इति वहति इति भरता, भार है उनके ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग का। पूरे अयोध्या वासी उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। भरत इज द रियल कल्प्रिट, क्योंकि सबके हृदय में राम बसे हुए हैं। सब सोच रहे हैं कि नेक्स्ट डे, अगले दिन राम को राजगद्दी मिलेगी, राम हमारे राजा बनेंगे। सब इस खुशी में थे और ये इंसिडेंट हो गया। तो सब लोग भरत से नफरत कर रहे हैं। तो भरत को बहुत बुरा लगा। उसने अपने माता को बोला कि आप मेरी माता नहीं हैं, माता के नाम पे आप कलंक हैं। आप अयोध्या को विनाश करने के लिए ही आप यहां पे आई हैं। यू आर ए राक्षसी। ऐसा ऐसा उन्होंने बोला। फिर कैकेयी को अपनी गलती का एहसास हुआ। बोला आज से आप मेरी माता नहीं है, यू आर नॉट माई मदर। फिर भरत ने बोला कि मैं इस गद्दी पे राज नहीं कर सकता, राम जी ही राज्य करेंगे, मैं राम जी को लेके वापस आऊंगा। तो भरत गए राम जी से मिलने। राम जी उस समय चित्रकूट में थे। वहां पे राम और भरत का मिलाप हुआ, राम भरत मिलाप। आज भी वो जगह है, अगर आप चित्रकूट जाएंगे तो आपको वो जगह मिलेगी, राम भरत मिलाप। सो राम जी को रिक्वेस्ट किया कि आप चलिए और आप राज्य करिए अयोध्या, आप ही असली राजा हैं। राम जी ने बोला मैंने अपने पिता को प्रण दिया है, वचन किया है, मैं 14 वर्ष के पहले नहीं आ सकता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए। दशरथ महाराज के प्राण चले गए बट वचन नहीं हुआ। राम जी भी उनकी ही संतान है। राम जी को प्राण चले जाएंगे बट वचन नहीं तोड़ेंगे। 14 वर्ष मतलब 14 वर्ष। सो भरत महाराज ने बोला कि आप एटलीस्ट अपनी पादुका दे दीजिए, ये पादुका अयोध्या पे राज करेंगे।
राम ने बोला ठीक है, आप इसे ले सकते। सो राम भरत राम की पादुका को सर पे रख के अयोध्या आए और अयोध्या की राजगद्दी पे उस पादुका को रख के भरत महाराज ने रूल किया अयोध्या के ऊपर। पर उन्होंने बोला कि मैं राज सुख नहीं दूंगा। सो भरत महाराज अयोध्या में कभी नहीं रहे। 14 वर्ष तक उन्होंने भी बोला कि मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा। मैं अयोध्या के बाहर नंदीग्राम एक जगह है, वहां पे भरत महाराज 14 वर्ष तक रहे और वैसे ही कपड़े पहने, सारे रॉयल ड्रेस छोड़ के, जैसे राम जी ने कपड़े पहने। राम जी, उन्होंने बोला कि राम जी जंगल में कंदमूल खा रहे हैं, सो मैं कंदमूल भी नहीं खा सकता, मैं तो उनका सेवक हूं। जिन्हें 56 भोग ऑफर करना चाहिए था हमें, आज उन्हें मेरी वजह से कंदमूल खाना पड़ रहा है, सो मैं कंदमूल भी नहीं खा सकता। सो भरत महाराज ने 14 वर्ष तक क्या खाया, इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। जौ को गोमूत्र में फ्राई करके वो खाते थे। जौ को गौमूत्र में पका के वो खाते थे भरत महाराज। उन्होंने देखा कि राम जी को मेरी वजह से झोपड़ी में रहना पड़ रहा है, जंगल में झोपड़ी बना के रहना पड़ रहा है, और उन्हें इस धरती के ऊपर शयन करना पड़ रहा है। जिन्हें बड़े बड़े सुंदर सुंदर बिस्तरों पे, मलमल के गद्दों पे जिन्हें सोना चाहिए था, वो आज मेरी वजह से जमीन पे सोना पड़ रहा है। सो मैं उनका दास हूं, मैं उसके लायक नहीं हूं, मैं जमीन पे सोने के लायक नहीं। सो भरत महाराज ने बोला कि मुझे जमीन के नीचे सोना पड़ेगा। उन्होंने बहुत बड़ा सा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में रहते थे वो 14 साल तक, जमीन के भी नीचे, अंडरग्राउंड में। राम जी भरत को लोग इतना क्रिटिसाइज करने लगे थे कि भरत जी दिन में निकलते नहीं थे बाहर, जैसे लोग उन्हें देखते थे उनके ऊपर पत्थर मारने लगते थे। रात में 2 बजे नहाने के लिए निकलते थे, क्योंकि सुबह निकलते थे तो लोग पत्थर मारते थे। बट इस तरह से उसके बावजूद भी बिना किसी फैसिलिटी को लिए, बिना उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाया, अयोध्या का राज्य का संचालन किया, लेकिन बिना किसी राज सुख के। इसलिए उन्हें बोलते हैं भरत। भारम इति वहति इति भरता। He is having the bhara of misunderstanding, but is not leaving the service of Rama. So हमें भरत जैसे बनना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी। तरोर अपि सहिष्णुना, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तृणादपि शुनिचेना तरोर अपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर आप हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तृणादपि शुनिचेना, घास के समान हमें हम्बल होना पड़ेगा, हम्बलर देन द ब्लेड ऑफ ग्रास। तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, और हमें टॉलरेंट बनना पड़ेगा, सहिष्णु बनना पड़ेगा, पेड़ की तरह। So what I was saying that we had to be तृणादपि शुनिचेना
तरोरपि सहिष्णुना. We have to be humbler than the blade of grass and more tolerant than the tree. Amanina manadena. Do not expect any respect for yourself, but ready to give all the respect to others. Amanina manadena. इस सिचुएशन में आप भगवान का हमेशा नाम स्मरण कर सकते हैं. हमें हम्बल बनना पड़ेगा ब्लेड ऑफ ग्रास की तरह, टॉलरेंट बनना पड़ेगा ट्री की तरह, और रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है कोई भी रेस्पेक्ट अपने लिए, बट वी शुड बी रेडी टू गिव ऑल रेस्पेक्ट टू अदर्स. कीर्तनीय सदा है, फिर आप भगवान के नाम का हमेशा कीर्तन कर सकते. सो भरत महाराज एग्जाम्पल है तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ की तरह टॉलरेंट रहने का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? भरत महाराज. और उनके भाई, जैसे राम जी के साथ हमेशा लक्ष्मण जी रहते हैं, वैसे भरत के साथ हमेशा कौन रहता है? शत्रुघ्न. शत्रुघ्न नाम का भी मतलब है जिन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली. दैट इज कॉल्ड एज शत्रुघ्न. एक तो बाहर के शत्रु हैं और दूसरे अंदर के शत्रु हैं. अंदर के शत्रु ज्यादा खतरनाक हैं. बाहर के शत्रु तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हमारा, लेकिन अंदर के शत्रु बहुत खतरनाक है. मन बुद्धि अहंकार का जो शत्रु है, चंचलन ही मनः कृष्ण, मन बहुत चंचल है, अहंकार इतना ज्यादा है, काम है, क्रोध है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, ये शत्रु बहुत खतरनाक है. बट इन शत्रुओं के ऊपर भी जिसने विजय प्राप्त कर ली उसे क्या बोलते हैं? शत्रुघ्न. मतलब यस, कॉन्कर्ड ओवर हिज एनिमीज. राम जी की सेवा बड़ी सेवा है, भगवान की सेवा, लेकिन भगवान से भी बढ़कर सेवा किसकी सेवा बताई गई है? भगवान के भक्तों की सेवा भगवान से भी बड़ी सेवा है. जैसे प्रभुपाद जी की सेवा अगर कोई करे, गुरु की शरण कोई अगर ले, गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, तो ये भगवान से भी बड़ी सेवा है. भगवान मिलना इतना आसान नहीं है. वो कब आसान होता है? जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, तब. भगवान इतना इजीली अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए. सो गुरु की शरण में हमें जाना पड़ता है. सो भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से भी बड़ी बताई गई है. शत्रुघ्न जी को ये बहुत अच्छे से पता है. राम जी की सेवा तो सभी कोशिश करेंगे करने का, लेकिन राम जी की सेवा से भी बड़ी सेवा किसकी है? भरत महाराज, जो उनके बहुत बड़े भक्त हैं, उनकी सेवा किसने की? शत्रुघ्न की. He never left. एक व्यक्ति जो सही है उसके साथ रहना इजी होता है, पर दूसरा व्यक्ति जो सब लोग सोच रहे हैं कि ये सही नहीं है, गलत है ये इंसान, भारत इति महति इति भरता, सब लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं भरत को, बट उसका सेवक बनना कितना बड़ा चैलेंज है. जिसके मास्टर को सब लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसका सेवक बनना. शत्रुघ्न महाराज की बहुत बड़ी खासियत है ये क्वालिफिकेशन. लक्ष्मण जी के भी नाम का महत्व है. वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्ना. लक्ष्मण लक्ष्मी से संपन्न है. कौन सी लक्ष्मी है उनके पास? 14 साल का तो वनवास हो गया. वनवास जिसको था, उनको तो वनवास भी नहीं था, बट वनवास हो गया. वॉलंटरली एक्सेप्टिंग वनवास. किसने बोला नहीं जंगल जाने के लिए? सो कौन सी लक्ष्मी है उनके पास?
सॉरी, उर्मिला। लक्ष्मणा लक्ष्मी संपन्ना, उनके पास भगवान राम के सेवा की बहुत बड़ी लक्ष्मी है उनके पास। लक्ष्मी का मतलब केवल धन नहीं होता, धन से भी बड़ा लक्ष्मी है। भगवान की सेवा अगर किसी को मिल गई सो भी धन से भी बड़ी लक्ष्मी है वो। लक्ष्मण के पास वो लक्ष्मी है, 14 साल दिन रात भगवान की सेवा करने की लक्ष्मी, बिना सोए 14 साल बिना सोए 24 घंटे 24/7 सिक्योरिटी लक्ष्मण जी की सेवा की। इसलिए बताते हैं लक्ष्मणा लक्ष्मी संपन्ना। ऑफ कोर्स लक्ष्मण जी अनंत शेष का ही अवतार है। जैसे अनंत शेष भगवान विष्णु के हमेशा साथ में रहते हैं, वैसे लक्ष्मण जी हमेशा राम जी के साथ रहते हैं। जैसे बलराम जी हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं, वैसे लक्ष्मण जी हमेशा राम के साथ रहते हैं। सो लक्ष्मण के पास वो संपत्ति है। लक्ष्मण जी से हम क्या सीख सकते हैं? लक्ष्मण जी से हम सीख सकते हैं, जब वो इंसिडेंट था जंगल में, जब स्वर्ण हिरण को भेजा रावण ने मारीच को, सीता को बहुत आकर्षित हो गई स्वर्ण हिरण को देख के, जंगल में गोल्डन हिरण। सो राम जी को रिक्वेस्ट किया, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आई वॉन्ट दिस हिरन। राम जी ने समझाने की कोशिश की, ये कुछ गोल्डन हिरन कुछ नहीं होता, ये सब माया है, सब राक्षस कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, कोई राक्षस हो सकता है। लेकिन सीता जी ने आकर्षित थी, वो जिद करने लगी, नहीं मुझे आज गोल्डन हिरन चाहिए, मैं जंगल में आई, मैंने आज से आपसे कुछ भी आपसे नहीं मांगा आज तक 14 सालों में। जनरली वाइफ विल आस्क सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द हस्बैंड, न्यू साड़ी, न्यू ज्वेलरी, शॉपिंग, मॉल्स, मूवी, so many things my wife will demand, but सीता जी बोल रही मैं तो आपसे कुछ नहीं मांगती, बट आज मेरा रिक्वेस्ट है, आई वांट दिस गोल्डन डियर। सो राम जी क्या करें, लाइक है ना, हस्बैंड फुलफिलिंग द डिजायर ऑफ द वाइफ। सो राजी हो गए, ठीक है आप बोल रहे हैं तो मैं जाता हूं। सो राम जी गए और बहुत राम जी ने फिर उसको पकड़ने की कोशिश की और फाइनली उस पर एक तीर चला दिया, और जिस तीर लगने से मारीच ने प्राण त्याग दिया। लेकिन प्राण त्यागते त्यागते भी उसने बड़ा काम कर दिया। वो राम जी की आवाज में बोलने लगा, सीता मुझे बचाओ, लक्ष्मण कहाँ हो। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं, मरते मरते गड़बड़ करके जाते हैं। सो ऐसे सुन के सीता जी बहुत घबरा गई। लक्ष्मण तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है अपने भाई की आवाज, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, जल्दी जाओ राम को बचाने के लिए, राम की हेल्प के लिए। लक्ष्मण भी अनंत शेष के अवतार में सब पता है, तो राम जी तो विष्णु है, उन्हें कौन मार सकता है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, नहीं नहीं, सब राक्षस लोग ऐसा रूप भी ले लेते हैं, आवाज भी ले लेते हैं, राक्षसों का ही काम होगा ये, आप चिंता मत करिए, राम जी वापस आ गए। सीता जी उनके ऊपर लांछन लगाने लगी, लक्ष्मण तुम्हारी नीयत खराब है, मुझे पता है तुम क्यों आए हो वन में, तुम्हारी नीयत भी मुझे एंजॉय करने की, तुम तो ऐसे मौके की तलाश कर ही रहे थे, राम जी किसी संकट में आ जाए,
राक्षस उन्हें मार मार के खा जाए और तुम्हें मौका मिल जाए मुझे एंजॉय करने का। मुझे पता है तुम इसीलिए तुम बंद आए थे। तो ऐसे लक्ष्मण ने सुना तो उन्होंने कान बंद कर दिए। लक्ष्मण ने बोला, माता सीता, मैंने आज तक आपको चरण के दर्शन के अलावा आपके मुख का दर्शन भी नहीं किया और आप मेरे ऊपर ऐसा लांछन लगा रहे। जब सीता को अपहरण करके रावण लेके जा रहा था तो सीता ने अपने आभूषण ड्रॉप कर दिए कि राम जी आएंगे ढूंढते ढूंढते तो आभूषण मिलेगा। वो आभूषण किसे मिले बाद में? जाम्बवान को वो आभूषण मिले। उसने राम लक्ष्मण को, सुग्रीव को और अंगद को, सुग्रीव को उन्होंने फिर सारे आभूषण दिए। सो राम और लक्ष्मण जब सुग्रीव को मिले तब सुग्रीव ने वो आभूषणों को दिखाया कि आप पहचानिए ये सीता के ये आभूषण है क्या? सो राम जी ने बोला कि लक्ष्मण आप देखो, आप पहचानो। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि मैं इसमें से केवल नुपुर पहचान सकता हूं, मुझे पता नहीं कि हार ये माता सीता का है कि किसका है, क्योंकि मैंने माता सीता के चरण कमलों के ऊपर उसके अलावा ऊपर कभी देखा ही नहीं, दर्शन ही नहीं किया। I can recognize only the nupur, the ankle bell on the lotus feet of Sita. तो लक्ष्मण जी की इतनी इंटीग्रिटी है और सीता उनके ऊपर क्वेश्चन कर रही है। जब ऐसा सुना लक्ष्मण ने बोला ठीक है, आप बोल रहे हैं तुम्हें जाना पड़ेगा। लक्ष्मण ठीक है। राम जी ने बोला था लक्ष्मण कुछ भी हो जाए सीता को छोड़ के मत आना। सो इधर से लक्ष्मण जा रहे हैं राम जी के पास, उधर से राम जी ने जैसे देखा कि मारीच मेरी आवाज में बोल रहा है, सो राम जी को लगा कि बहुत बड़ा खतरा है, मुझे जल्द से जल्द सीता के पास जाना चाहिए। उधर से राम जी आ रहे हैं भागते भागते, इधर से लक्ष्मण आ रहे हैं भागते भागते, दोनों बीच में मिले। राम जी देखते ही लक्ष्मण को डांटने लगे, लक्ष्मण तुम इधर कैसे, सीता को छोड़ के आ गए अकेले जंगल में। सो एक तरफ सीता जी डांट रही है, एक तरफ राम जी डांट रहे हैं। सीता जी इज क्वेश्चनिंग द कैरेक्टर ऑफ लक्ष्मण and Ram is questioning the capabilities of Lakshman. मैंने छोटा सा सेवा दिया था वो भी नहीं कर पाए। जैसे कभी कभी फोक गाइड्स डांटते हैं, फोक बॉयज को सर्विस देते हैं, छोटा सा सेवा दिया था रिसेप्शन का सर्विस, वो भी नहीं कर पाए, वो भी छोड़ के आ गए बीच में ही। सो ऐसे ये परंपरा बहुत पुरानी है। तो ऐसे ही राम जी डांटने लगे लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण जी ने ऐसा नहीं बोला कि देखो क्या सिचुएशन आ गया मेरा, मैंने हस्बैंड वाइफ के लिए 14 साल छोड़ के वनवास आ गया, मैं वापस जा रहा हूँ, आप लोग रहिए पिकनिक करिए इधर फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट टूर आप लोग करिए, मैं वापस जा रहा हूँ, मेरा क्या काम है। आप अलग डांट रहे हैं, वो अलग डांट रही है, क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी लक्ष्मण जी ने नहीं बोला। उन्होंने भगवान की सेवा कंटिन्यू की। तो लक्ष्मण जी एग्जाम्पल है कि अगर कोई आपके कैरेक्टर के भी ऊपर क्वेश्चन करे भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए, ऑफ कोर्स रॉन्ग तरीके से, जो कि सही नहीं है, और आपके कैपेबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन करें तो भी क्या भगवान की सेवा कंटिन्यू करेंगे, ये लक्ष्मण जी से हम सीख सकते हैं। सो भरत महाराज से हमने सीखा कि मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए भी भगवान की सेवा कंटिन्यू करनी है। शत्रुघ्न से हमने सीखा कि कैसे भगवान के भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर है। और लक्ष्मण जी से हमने सीखा
ये दो बातें। लक्ष्मणा लक्ष्मी संपन्ना। जटायु एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है रामायण में। इसी सीता अपहरण के इंसिडेंट में एक और चीज हम सीख सकते हैं। बिफोर दैट, सीता जी गोल्डन हिरन से अट्रैक्ट हो गई थी, तो राम जी को सीता जी से दूर जाना पड़ा। सो हमारे लिए लाइफ लेसन यहाँ पे ये है कि हम भी अगर भौतिक वस्तुओं से अट्रैक्ट होंगे, भौतिक डिजायर्स, इंद्रिय तृप्ति से अट्रैक्ट होंगे, सो राम जी हमारे लाइफ से दूर चले जाएंगे, भगवान हमारे लाइफ से दूर हो जाएंगे अगर हम भौतिक इच्छाओं या भौतिक वस्तुओं से अट्रैक्ट हैं तो। और वहीं से हमारे पतन का कारण स्टार्ट हो जाएगा। सीता जी का अपहरण वहीं पे स्टार्ट हुआ। सो रावण को मौका मिल गया और रावण साधु के वेश में आया, क्योंकि सीता का नेचुरल हार्ट है साधुओं के प्रति। डायरेक्टली आएगा तो सीता लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेगी। साधु के वेश में बोला कि अब बाहर आके देना पड़ेगा, तो सीता ने मना नहीं कर सकी। सीता बाहर आके दिया और फिर रावण को अपहरण करके दिया। सो जब रावण अपहरण करके लेके जा रहा था माता सीता को, सो जटायु इज अ वेरी बिग बर्ड, वेरी बिग वल्चर। जटायु किसके फैमिली में आते हैं? कृष्णा के, विष्णु के कैरियर हैं गरुड़ देव। गरुड़ देव की फैमिली में आते हैं जटायु। उनके दो भाई हैं वो, जटायु और संपाति। संपाति इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन रामायण। जब राम लक्ष्मण सब सीता की खोज कर रहे थे, तो सब संपाति के पास पहुंचे। संपाति ने बोला कि मैं यहीं से देख सकता हूं सीता लंका में बैठी हैं अशोक वाटिका में। किसने बताया? फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसने दिया राम जी को? संपाति ने। संपाति इज अ गिद्ध वल्चर, वल्चर फैमिली में आता है। उनकी वल्चर्स की नजरें बहुत तेज होती हैं, नॉर्मल वल्चर्स की भी। दूर से उड़ते रहते हैं, नीचे कोई डेड बॉडी है तो उधर पहुंच जाते हैं। सो संपाति देख सकते थे कि समुद्र के पार सीता वहां बैठी है। सो उनके ब्रदर थे जटायु। जटायु दशरथ महाराज के फ्रेंड थे। जब देवासुर संग्राम हुआ था, सो देवताओं ने रिक्वेस्ट किया दशरथ महाराज को युद्ध करने के लिए। दशरथ महाराज युद्ध लड़े। जटायु ने भी दशरथ महाराज का हेल्प किया था। तो जटायु दशरथ महाराज के फ्रेंड थे। उस तरह से राम जी के लिए फादरली फिगर थे जटायु। फादर का फ्रेंड तो क्या बोलेंगे, उन्हें भी वैसे रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, अंकल बोलना पड़ेगा, तो बोलते हैं ऐसे। तो जटायु वाज लाइक दैट। और जटायु ने राम और सीता को चित्रकूट में टंडकारण्य फॉरेस्ट में बहुत सुंदर स्थान जटायु ने बताया कि आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो जब सीता जा रही थी, उन्होंने देखा और सबको आवाज लगा रही थी, सभी पेड़ पौधों पक्षियों को, कि कोई तो मुझे बचाए। उन्होंने जटायु को देखा, इतना बड़ा बर्ड है कि पूरा पेड़ में केवल वो पक्षी दिख रहा है बस। His wings are so big. So Jatayu is very big vulture bird. So जटायु ने जब देखा कि सीता रो रही है और रावण उन्हें अपहरण करके लेके जा रहा है, तो जटायु ने अपनी जान की परवाह किए बिना, उसे पता था कि मैं रावण से युद्ध नहीं कर सकता। वैसे मैं कर भी सकता था, लेकिन अभी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अभी मेरे अंदर वो जान बची नहीं। और रावण, ये राक्षस राज रावण है, ये सभी राक्षसों का राजा है, वेरी पावरफुल पर्सन।
तो उसे पता था कि मैं युद्ध करने जाऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी उसने भगवान राम की सेवा के लिए, माता सीता की सेवा के लिए प्राणों का न्यौछावर करते हुए, प्राणों की परवाह किए बिना रावण से युद्ध करने गया और बहुत स्ट्रॉन्ग युद्ध किया जटायु ने। एक बार तो ऐसा हो गया रावण को भी विमान सहित नीचे गिरना पड़ा, पुष्पक विमान में लेके जा रहा था। रावण दोबारा खड़ा हुआ, दोबारा फिर उसने अपनी तलवार निकाली, दोनों पर काट दिए जटायु के। सो लव लुभान जटायु ऊंचाई से वो गिरा और फिर उसकी मृत्यु शैया पे पहुंच गया, इज अबाउट टू डाई। सो राम लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते जटायु के पास पहुंचे। राम जी वैसे ही दुखित थे माता सीता के वियोग में, और ऊपर से जटायु को भी देख रहे जो कि मृत्यु के करीब पहुंच चुका। जटायु इज फ्रेंड ऑफ दशरथ महाराज। सो राम जी बहुत और ज्यादा उदास हो गए, तकलीफ में आ गए। तो जटायु वॉज वेटिंग ओनली टू गिव द इंफॉर्मेशन टू लॉर्ड रामा कि आपके सीता को रावण अपहरण करके ले गया। जस्ट ये इंफॉर्मेशन देने के लिए वो अपनी सांसों को रोक के बैठा था। एक मरणासन्न व्यक्ति सांसों को रोक के बैठा है कि भगवान राम आ जाए तो इतनी सेवा और कर दे। You can see the seva spirit of Jatayu. So जटायु ने फाइनली अपना शरीर त्याग दिया और भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। मृत्यु के समय आप जैसा स्मरण करेंगे वैसा आपकी गति होगी। मृत्यु के समय अगर भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है उसे भगवत धाम प्राप्त होता है। और यहां पे आप जटायु का भाग्य देखिए, जिसका स्मरण हमें अंत काल में करना पड़ता है वो मेरे सामने बैठा है। राम जी मेरे सामने बैठे हैं और राम जी ही अंत संस्कार कर रहे हैं। अंत संस्कार के समय हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम जी को वहां पर भी याद करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पे राम जी अपने हाथों से अंत संस्कार कर रहे हैं। You can see the भाग्य of जटायु। दशरथ महाराज को भी ऐसा फैसिलिटी राम जी ने नहीं दिया, अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं किया राम जी ने। दशरथ महाराज को भी इस फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं मिला। जब उन्होंने शरीर त्यागा उस समय राम जी जंगल में थे, लेकिन जटायु का भाग्य देखिए, जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने खुद अपने हाथों से। सो यहां पे हम क्या सीख सकते हैं जटायु से? जटायु जो सेवा कर रहा था उसे उसमें सक्सेस मिला या फेलियर, उसमें पास हुआ या फेल हुआ जो सेवा करने के लिए गया था? क्या हुआ? सीता को तो बचा नहीं पाया, तो फेल हो गया ना। कोशिश किया ना, कोशिश किया। यस। सो भगवान राम ये नहीं देखते कि आप सक्सेस है या फेलियर है मेरे सेवा में। भगवान राम ये देखते हैं कि कितना एफर्ट किया आपने मेरी सेवा में।
जब तक आप अपना 100% दे रहे हैं मेरी सेवा में, तब तक मैं आपसे खुश हूं। राम जी ऐसा बोल रहे हैं। राम जी नहीं देखते कि कितना रिजल्ट आया सेवा में। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजा था, कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट हुई, राम जी ये नहीं देखते। राम जी क्या देखेंगे? 4 घंटे आपने सेवा तो किया, ट्राई तो किया अपना 100%। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो, फल देने का काम मेरा है। राम जी ऐसा बोल रहे, कृष्ण ऐसा बोल रहे। सो जटायु उसका एग्जाम्पल है। भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितनी सेवा कर दी या कितनी बड़ी सेवा कर दी। भगवान ये देखते हैं कि कितना एफर्ट डाला। जटायु ने इतना एफर्ट डाला कि अपनी जान दे दी भगवान की सेवा में। तो भगवान की कृपा से उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। सो राम जी का कैरेक्टर बहुत ही महान है रामायण में। राम जी जब विभीषण उनकी शरण लेने के लिए आया, सभी लोग अपोज कर रहे थे, नहीं नहीं विभीषण का इसकी बात मत सुनिए, ये राक्षसों की पार्टी का है और कभी भी धोखा दे सकता है, स्पाई बन के आया है लग रहा है। लेकिन राम जी बोलते हैं रामायण में, सकृत एव प्रपन्नोयम तवास्मृति सयाचते। एक बार भी मेरी शरण में जो आ जाता है, सकृत एक बार, वंस, सकृत एवं प्रपन्नोयम तवास्मृति सयाचते। एक बार भी मेरी शरण में आके अगर कोई बोलता है कि भगवान मैं आज से आपका हूं और आप मेरे, सकृत एवं प्रपन्नोयम तवास्मृति सयाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है कि मैं उसे अभय प्रदान करता हूं, मैं उसे पूरे लाइफ टाइम प्रोटेक्शन देता हूं। एक बार मेरी शरण में कोई आगे बोलता है भगवान आज से मैं आता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, प्रे करता हूं, सकृत एव प्रपन्नोयम तवास्मृति सयाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है। विभीषण मेरी शरण में आ गया, अब मैं इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये हम भगवान राम के कैरेक्टर से सीख सकते हैं। जब भगवान अपनी लीलाओं को समाप्त करके अयोध्या साकेतपुरी वापस जा रहे थे, स्पिरिचुअल अयोध्या जो स्पिरिचुअल वैकुंठ में है, जब वहां पे वापस जा रहे थे सरयू में एंटर करके, तो सभी अयोध्या वासियों को उन्होंने बोला कि आप सभी मेरे साथ वैकुंठ आ सकते हैं। तो सब लोग रेडी हो गए और सब लोग भगवान के सेवा में, भगवान के भक्ति में इतने ज्यादा, भगवान से इतना अटैचमेंट था कि सब भगवान के साथ जाने के लिए आ गए। सो राम जी ऐसा बताया है श्रीमद् भागवतम में, सारे अयोध्या वासियों को लेके वैकुंठ गए। राम जी की कोई थोड़ा सा भी सेवा किया है जिसने, सबको लेके वैकुंठ चले गए। सो अयोध्या पूरा खाली हो गया है, फिर दोबारा नए लोग आके वहां पे स्टार्ट किया, फिल किया। सो राम जी बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। वो ये नहीं देखते कि सामने वाला इंसान है या जानवर, जानवरों से भी सेवा ले लेते हैं, सारे वानरों से सेवा ले लिया। सो राम जी बहुत ही, उनके चरण कमलों की इतनी महिमा है कि उनके चरण कमल का स्पर्श करने मात्र से अहिल्या का उद्धार हो गया। दंडकारण्य पावन रामा, दंडकारण्य जो जंगल था उसमें इतने सारे असुर थे, उस दंडकारण्य को पावन करने के लिए राम जी 14 वर्ष के फॉरेस्ट टूर पे गए थे। ये राम जी का प्लान था। ये एक्चुअली रावण का संहार करना था। देवताओं के रिक्वेस्ट पे राम जी अपीयर हुए थे
सब रावण से परेशान हो गए थे। सो उनके रिक्वेस्ट पे राम जी आए, सभी भक्तों का उद्धार किया। सो राम जी ने एग्जाम्पल दिया कि कैसे आइडियल किंग होना चाहिए। अयोध्या में राम जी ने 10,000 साल तक राज्य किया। त्रेता युग में उनकी आयु होती थी 10,000 साल तक। और एक आइडियल किंग कैसे होना चाहिए राम जी ने दिखाया। एक आइडियल पुत्र कैसे होना चाहिए, आइडियल पति कैसा होना चाहिए। एक पत्नी व्रत लिया और इतने सारे असुरों का संहार किया। और ये सारी लीलाएं रामायण में वर्णन है। सो राम जी के लीलाओं को सुनने से हम भगवान से एसोसिएट करते हैं। भगवान की किसी भी लीलाओं को सुनने से हम भगवान से हम संपर्क में आते हैं, भगवान से एसोसिएट करते हैं और उससे हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। इसलिए हमें भगवान के नाम रूप लीला गुण को सुनना चाहिए। इसलिए भगवद गीता पढ़ना है, भागवत पढ़ना है, रामायण पढ़ना चाहिए। तो ये सब हम पढ़ने से सुनने से हम मुक्ति की तरफ अग्रसर होंगे और भक्ति की तरफ अग्रसर होंगे। तो सबसे सिंपल तरीका है भक्ति करने का, भगवान के नाम का जप करना। जिस कलयुग का युग धर्म बताया गया है, हरे नाम नामेव केवलम कलौ नास्ते गति अन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई गति नहीं है। तो हम सभी चैंट करेंगे आज 21 टाइम्स हरे कृष्ण मंत्र। After that we'll wind up this session. तो आप सभी चैंट कर सकते हैं। मिडिल फिंगर और थंब से हम पकड़ेंगे माला को, इंडेक्स फिंगर यूज नहीं करेंगे। और यू कैन रिपीट आफ्टर मी। चैंटिंग करने के पहले हम ये मंत्र एक बार बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। अभी हम सब लोग साथ में हरे कृष्ण मंत्र 21 टाइम्स। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम हरे।
Thank you for joining today's session.